बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला शहर की जानी पहचानी शख्सियत जो कि बलदियाती सतह में अपना एक हल्के असर भी रखते हैं, मोहतरम जनाब मलक ज़हीर नवाज़ साहब। मलक ज़हीर नवाज़ साहब ने पिछले दिनों एक PTI की हमायत याफ्ता प्रोग्राम कराया है जिसकी मीडिया में भी एक चर्चा हुआ है। तो मलक साहब, सबसे पहले तो सवाल आपसे यही है कि आप PTI में कैसे आ गए, किधर आ गए जी? अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को। रफ़ाकत भाई, असल में आपने जो सवाल किया ना, मैं कैसे आ गया, कैसे नहीं आ गया, मैं तो हूँ ही PTI में शुरू से। पहले हम सरव खान साहब के साथ थे PTI में। सरव खान साहब बस जो भी ये 9 मई के बाद जो भी पोजीशन पर आई, जो भी हालात आए, उसमें वो उन्होंने पार्टी तब्दील की तो हम भी खामोश हो गए। तो पार्टी में तो हम पहले भी थे, अब भी आए हैं। तो पोजीशन इस तरह है कि मेरा जो बरादरी, मेरे बच्चे, मेरे महल्लेदार, दोस्त जितने भी हैं वो पहले भी PTI में थे, अब भी हैं। और मैं तो यही बात आपको कहूँगा कि रहेंगे भी PTI में भी, किसी जमात के साथ भी, और हमारी वाबस्तगी नहीं है। तो मलक साहब, ये तो एजुकेशन का दौर है, बड़ा सख्त है, पुलिस इसमें गिरफ्तारियाँ डाल देती है, कहीं से नुक्स अमन का उनका मामला होता है। तो आप इस दौर को कैसे चलाएंगे जी? फाकत भाई, हमको इंतशार पसंद तो है नहीं, ना ही कोई फसादी हैं। तो जितने भी पोजीशन है ना कि हम पुरअमन रहने वाले लोग हैं, पुरअमन पार्टी में आप किरदार अदा कर रहे हैं। देखें ना, पार्टी में जो भी हम किरदार अदा कर रहे हैं, पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, उसमें हम जितने भी हमारे दोस्त साथी, कोई भी इंतशार पसंद नहीं है। इस शहर में भी आप देखें कौन इंतशार पसंद है PTI में? सब शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पार्टी में शामिल हैं। इसलिए पुलिस ज़्यादा इधर अपनी तवानाइयाँ भी ज़ाया नहीं करती कि यहाँ पुरअमन और जमहूरी लोग ज़्यादा हैं। देखो ना, पुलिस के रिकॉर्ड में कौन है इधर जो है ना इस तरह का करप्ट है या करप्शन वाला है या फसादी है? कुछ भी नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले भी शहर में किसको तंग कर रहे हैं? किसी को भी नहीं तंग कर रहे। मलिक साहब, PTI में आप आ गए हैं, लेकिन इनके जलसे बड़े जज्बाती होते हैं, वो क्या, किस वजह से? जलसे में ज़्यादा जज्बात होते हैं, जज्बात का उबार होता है, उसमें ये थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, जो जज्बात में चलता है, लेकिन जमहूरियत है, जमहूरियत में आदमी जो भी पोजीशन बनाता है उसमें। मलिक साहब, अपना क्या समझते हैं जी कि ये जो पुलिस रास्ते बंद करती है या गिरफ्तारियाँ डाल देती है, उनकी एक मजमूई पॉलिसी होती है, लेकिन इलाके की शख्सियात को नहीं देखा जाता, तो इस वजह से मेरे ख्याल में लीडर जब स्टेज पर जाते हैं तो वो भी जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस वालों को तो ऊपर से जो अहकामात आते हैं वो उसकी तामील कर रहे होते हैं, लेकिन उनका भी हक है यार कि कहीं कोई इंतशार ना पहले, कोई ऐसा फसाद काम ना हो, फसादी काम ना हो, कोई कहीं ऐसी पोजीशन गड़बड़ ना हो जाए जिसमें उनको भी ऊपर उनके जवाबदेही करनी पड़े। मलिक साहब, माशाल्लाह आप वैसे भी इलाके में पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जदोजहद करने वाले हैं, जमहूरी चेहरा रखते हैं। तो मलिक साहब, अपने वार्ड में क्या पोजीशन है जी? आप तो बल्दियाती सतह पे आ जाते हैं। वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मेरी पोजीशन मजबूत थी। अब दोबारा जो है ना PTI में पोजीशन, ये जब से मैं इस काफ़िले में शामिल हुआ हूँ तैमूर मसूद और साद अली खान भाई के साथ, तो मेरी वार्ड में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती है। मेरी बरादरी भी है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे बाजू हैं, ये सब। हाँ, तो मलिक साहब, अपना वाह कैंट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ 2 वार्ड में एक मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा हुआ है, एक PTI ने छोड़ा हुआ है। तो क्या सबका ही रिजल्ट रहेगा, PTI अपनी सीट जाएगी, नून अपनी सीट जीत जाएगी, या कि इस बार भी आप तब्दीली देखते हैं? देखिए, दोनों सीटें PTI जीतेगी और वाज़ह अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह। वो इसलिए कि नौजवानों के जज्बात ज़्यादा हैं। नौजवानों के यूथ के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। मलिक साहब, हुकूमती पार्टी को भी तो हुकूमत रहने की वजह से लोगों को वो जाते हैं, हुकूमती पार्टी होने की वजह से दूसरी पार्टी पर दबाव रहता है जी, लेकिन वो क्या सूरत हाल बनेगी? फिर भी PTI
وہاں سیٹ جیت جائے گی؟ انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ میں پیچھے گیا تھا وارڈ نمبر 4 اور 8 میں. آپ کو میں پوزیشن لوگوں کے جذبات نہیں بتا سکتا، خاموش جذبات ہیں لوگوں کے. یہ اس کا اظہار آپ کو یہ پولنگ والے دن آپ کو پتہ چلے گا ذرا کہ یوتھ نے، نوجوانوں نے کیا کیا ادھر. اچھا اچھا اچھا. بھرپور جو ہے نا وہ انشاءاللہ جیت دلائیں گے 4 میں بھی اور 8 میں بھی انشاءاللہ. 8 میں بھی. تو ملک صاحب اپنے آپ کے وارڈ کے آپ بہت سے مسائل تو ملک پرویز صاحب نے ادھر جب تھے وہ انہوں نے حل کرائے. آپ کو ان کے پچھلے دور میں خسرو خان کے دور میں آپ بے شک جس پوزیشن پر کام ہوتے رہے. تو اب آپ کا مین سرکردہ کام یہاں کیا ہے جی؟ مین سرکردہ کام الحمدللہ کام ہم نے بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن سرکردہ ابھی کام میرے ذہن میں جو سب سے مین کام ہے وہ ادھر ہمارے پاس پرائمری اسکول بچوں کا جو ہے نا وہ یہ شیر شاہ سوری روڈ پہ جگہ ہے بلدیہ کی، تقریباً بچیوں کے لیے پرائمری اسکول بہت لازمی ہے جو میرے منصوب میں ہے، اور میں لازمی انشاءاللہ کوشش کروں گا ہمارا اقتدار آیا تو ہر طور پر ہر طریقہ کار سے ہم وہ لازمی اسکول بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ملک صاحب یہ جدھر کالونی ہے میرے خیال میں بلدیہ والوں کی، بلدیہ والوں کی. ہاں ٹھیک ہے. کالونی تو کسی اور جگہ بس ہاں وہ تو ایک دیکھنا ایک افسر رہ رہے صرف، اس میں ایک افسر رہ رہے ہیں. ہاں اس کے 4-4.5 کنال جگہ ہے. تو یہ کسی دیکھو نا پورے محلے کے 3 محلے اس میں وارڈ میں میرے لگتے ہیں، ملام منظور آباد، مشرقی باد، سرائے کالا، شیر شاہ سوری روڈ. یہ سارے لوگ بچے کا فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بہت مسٹ ہے ہمارے اس علاقے کے لیے یہ جگہ. ملک صاحب یہ پرائمری اسکول جو ہائی اسکول ہے اس کی بلڈنگ بھی توسیع ہو گئی ہے تو اس کو بھی انٹرمیڈیٹ کرا دیں ایسے تک تو یہ جائیں نا تاکہ بچے بچیاں. جی ہاں لازمی انشاءاللہ. یہ حکم ادا ہوا تو ہمارے جب بھی وساطت ہوئی، ہمارا پوزیشن بنی، ہماری پارٹی آئی تو سب سے پہلا کام انشاءاللہ ہم یہی کرائیں گے. ملک صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت مہربانی.